सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 75वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और भरत जी श्री राम को बताते हैं कि आप यदि धर्म का ही पालन करना चाहते हैं, और धर्म भी कैसा, क्लेशजम एवं धर्मम, जो क्लेश से उत्पन्न होता है, माने जिसमें ज़्यादा कष्ट सहन करने पड़ते हों, ऐसे धर्म का ही यदि पालन करना चाहते हैं तो आप अयोध्या चलिए, वहाँ आपको इससे भी ज़्यादा कष्ट मिल जाएंगे। तो कहीं भी व्यक्ति को 3 लोक में भी ऐसी स्थान नहीं है जहाँ कोई कष्ट ना हो, चाहे वो वन है, चाहे वो राज्य है, चाहे पृथ्वी लोक है, आकाश लोक है, अंतरिक्ष लोक है, कहीं भी रहे तीनों लोक में अपने किए हुए कर्म का फल हर जगह उसको मिलता है, और उस फल के अनुसार सुख दुख, कर्मानुसार सुख दुख उसको मिलते ही हैं। और फिर इन्होंने बताया कि चारों वर्णाश्रमों में गृहस्थाश्रम तो सबसे श्रेष्ठ है, तो आपको उसी का पालन करना चाहिए, उसको छोड़ के आपको संन्यास आश्रम में अभी से दीक्षित नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपसे ज्ञान में भी, बल में भी और उम्र में भी सब तरह से छोटा हूँ, तो आपके रहते हुए कैसे मैं उस इतने बड़े राज्य को संभाल सकता हूँ। तो आपका हम ये चाहते हैं कि यहीं पर ही हम राज्याभिषेक करके और एक राजा के रूप में आपका स्वागत करके हम अयोध्या आपको लेकर के चलें। तो ये हमने इतना यहाँ पर पढ़ा था। तो पीछे से कुछ पूछना है किसी को, कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए। ओ माता जी प्रणाम। जी माता जी, यहाँ आने से पहले भी रामायण काफ़ी बार सुनी पढ़ी, लेकिन जब आपसे पढ़ते हैं तो मतलब जो प्रसंग पढ़ रहे हैं कि मतलब विजुअलाइज होता है हमारे सामने, आंखों के आगे दिखता है कि हाँ मतलब ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो जो धर्म की बात मतलब महसूस किया है कि मतलब व्यक्ति धर्म को ना अपने अनुसार ढालता है। तो इसमें जो भगवान राम से बात कर रहे हैं, तो जो प्रसंग चल रहा है अब इसको सुनते हुए ये लगता है कि भगवान भरत सही बात कह रहे हैं कि गृहस्थाश्रम में सबसे श्रेष्ठ। नहीं, धर्म के अनुसार जैसे कि आप राज्याभिषेक करा लीजिए, माताएं भी उनको समझाती हैं, बताती हैं। चिंतन मतलब चिंता में बदल जाता है अक्सर, कई बार समझ नहीं आता कि मतलब चिंतन सही दिशा में जा रहा है नहीं। इसका समाधान थोड़ा बताइए। डाउट है तो इसका मतलब ठीक तो नहीं ही है। जी जी क्योंकि जब बिल्कुल ठीक चिंतन होता है तो कोई डाउट नहीं होता है फिर। जी। तो वो डाउट तो या तो फिर गुरु मिटाते हैं, और या तो फिर व्यक्ति अपने ठोकरें खा करके फिर समझता है। और सबसे बड़ी बात तो ना, व्यक्ति को खुद ही पता लगता है। गुरु भी एक मतलब आपके उसको देख करके आचार को, व्यवहार को थोड़ा सा कल्पना कर सकते हैं कि भाई इसके लिए
कौन सा रास्ता ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, लेकिन पूरा पूरा तो व्यक्ति को खुद ही पता होता है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें दूसरे व्यक्ति हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन जीवन में किस मार्ग पे चलना है इसका निर्णय कभी भी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। ये व्यक्ति को खुद ही करना होता है, क्योंकि चलना खुद होता है, दूसरा नहीं चलाता ना हमें। तो रास्ते 4 वर्णाश्रम हैं, तो शुरू में तो 2 पे चला जाता है, तीसरा और चौथा तो बाद में आएगा। तो इन 2 में से कोई एक रास्ता तो चुनना ही पड़ता है हर व्यक्ति को, और दोनों ही श्रेष्ठ हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा या कौन सा कम। कम या ज़्यादा तो व्यक्ति अपने तप से, पुरुषार्थ से, अपने धर्म के पालन से उसको कम ज़्यादा बना लेता है। कोई ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्मों का 100% अनुष्ठान करे तो उस व्यक्ति के लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इससे सुंदर मार्ग कोई हो ही नहीं सकता है। फिर वो उसमें महर्षि दयानंद जैसे व्यक्ति निकलते हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति निकलते हैं, तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। और कोई गृहस्थ में रह कर के भी यदि उसको अपने 100% वो अपने गारस्थ धर्म का पालन करता है तो उसमें भी संयम की आवश्यकता होती है, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है, वो भी सत्य को पा सकता है। बेसिक चीजें दोनों जगह समान होती हैं। इंद्रियों को भोगने की छूट किसी भी रास्ते में नहीं है, यदि वो धर्म का पालन करता है तो, और नहीं करता है तो फिर तो कहीं भी उसके लिए शास्त्र नहीं है। कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन ना करे तो सन्यासी होके भी ना करे, ब्रह्मचारी होके भी ना करे, वानप्रस्थी होके भी ना करे, तो क्या कर सकते हो आप? उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जिसको करना है तो गृहस्थ में जाके भी करते हैं तभी महान बनते हैं। उसी को ही सच्चे अर्थों में गृहस्थ धर्म कहा जाएगा, बाकी तो वो कोई भी धर्म नहीं होता है। तो कन्फ्यूजन क्यों है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके कन्फ्यूजन का कारण क्या है? कन्फ्यूजन माता जी, जैसे अब भरत जी राम जी को मना रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप हमारे साथ चलो, और इस प्रसंग को पढ़ के भी ये लगता है कि मान जाना चाहिए राम जी को, मतलब इस तरीके क्योंकि वो आपकी मतलब चेतना ये कह रही है ना कि भाई वन में तो बहुत सारी दिक्कतें, इधर आ जाओ। तो आप अपने सुख की दृष्टि से राम जी को क्यों ढालना चाह रहे हो? ये जो घटना है वो तो घट चुकी, और इन्हीं घटनाओं के कारण भगवान राम हमारे लिए आदरणीय आराध्य हैं कि मतलब इतना कष्ट सहने के बाद उन्होंने तपस्वी का जीवन जिया। क्योंकि श्री राम से जो सुख मिलेगा, श्री राम का जन्म केवल भरत जी के लिए तो नहीं हुआ ना, और भी तो कितने लोग हैं जिनका उद्धार करना है। तो वो भी तो बुला रहे हैं ना श्री राम जी को कि आप आओ, इतने ये असुरत्व इतना फैल गया है और इसको आपके सिवाय और कोई नष्ट नहीं कर सकता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की माता जी भी चाहती थी कि मेरे बेटा सन्यासी ना बने, पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जन्म केवल एक माँ की खुशियों के लिए तो नहीं हुआ ना, तो भारत माता की खुशी के लिए उनका जन्म हुआ है। तो और भी तो माताएं पुकार रही थी ना। तो आप इतना आग्रह क्यों कर रहे हो श्री राम को वापस लाने के लिए? भरत से भी ज्यादा आग्रह कर रहे हो आप तो। भाव उठता है माता, जैसे कोई अपना आराध्य हो या जिसके प्रति हम अपनी श्रद्धा भावना रखते हैं, उसको देख के हम कष्ट में नहीं देखना चाहते। अब जैसे बड़े स्वामी जी की जो घटनाएं हम पिछली सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, पर अगर वो उन कष्टों को नहीं झेलते जी तो आज ये स्वरूप कहाँ होता जी, ना आश्रम होता, ना गुरुकुल होता, ना आप होते, ना हम होते। तो जरूरी थी ना जी। तो मन में ये भावना रहती है कि उनके भविष्य में कभी उनके ऊपर और संकट ना आए, एक मन में यही इच्छा रहती है, आने दो प्रार्थना ना, रहती है। आने दो। जितना संकट आता है उतनी ही आत्मा की शक्ति और ज्यादा निखरती है जी तो इसलिए संकटों से मत डरो, आने दो। तो जो भी आए बस ये है कि भगवान उसमें हमें उतनी ही शक्ति दे कि उसको हम बहुत आसानी से पार कर जाए, क्योंकि ये आपके सोचने से होने वाला है भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई संकट ना आए भविष्य में। भाई जित आदमी सोचता तो यही है कि बस इस जीवन में जितने दुख देखने थे देख लिए और अब सब ठीक हो गया,
अब सब ठीक से चलेगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर आ जाता है कोई ना कोई। तो ये तो आएगा, ये जीवन के साथ जुड़ी हुई चीजें, सुख और दुख दोनों आएंगे, क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं है ना। जब दुख आकर के चले गए, स्थिर नहीं रहे, तो सुख कैसे स्थिर रहेगा? ये भी जाएगा। तो आने दो दोनों को, आप दोनों के साथ ही क्यों अटैच क्यों होते हो? एक को अपनाते हो, एक को रिजेक्ट करते हो, ऐसे क्यों करते हो? एक को सेलेक्ट कर रहे हो, एक को रिजेक्ट कर रहे हो, ऐसे क्यों करते हो? आने दो दोनों को, आएंगे और जाएंगे। उसको रिजेक्ट मत करो, उसको पकड़ के मत रखो। आकाश में सारे तोते ही उड़ के आए, कौवे ना आए, ऐसी भावना क्यों करते हो? आकाश है तो सारे पक्षी आएंगे, आते हैं और चले जाते हैं। आकाश के ऊपर कोई निशान तो पड़ता नहीं है। तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे घटनाएं भी आएंगी, व्यक्ति भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी और चली जाएंगी। तो ना तो आप उनको सुखदायी को आने के लिए अभिप्सा करो, और ना दुखदायी को हटाने के लिए चिंता करो। आप चिंता करो अपने स्वधर्म का पालन करने की, कि एक क्षण भी ऐसा ना गुजरे जो ब्रह्मचर्य धर्म से विमुख हो जाऊं। एक विद्यार्थी के धर्म से मैं रहित रहूं, ऐसा एक क्षण भी जीवन का ना बीते, आज के दिन का। क्योंकि जीवन का मतलब होता है आज का दिन, एक दिन। लंबी चौड़ी चिंता मत करो, आज आज की करो। कल आएगा तो फिर वो भी आज ही होगा। तो हमें चिंता आने वाली परिस्थितियों की नहीं करनी, उन परिस्थितियों में मैं अपने धर्म से नीचे ना गिरूं। तो देखो संसार है ना, संसार का जिस चीज का जो स्वरूप है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अग्नि का स्वरूप दाहक है तो उसको आप ठंडा नहीं कर सकते हो, जिसका जो स्वरूप है वो रहेगा। जल का स्वरूप शीतल है तो उसको आप उष्ण नहीं कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए आप उष्ण करोगे, थोड़ी देर में फिर अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो उसके स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते हो आप। तो ऐसे ही संसार का स्वभाव ही ये है, सुख दुख का संगम। तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। नहीं तो ऋषि कर ही देते ना हमारे से पहले। लेकिन ऋषियों ने कहा कि यहाँ दुख तो है ही, सुख भी है, इसलिए वो दोनों से अलग ही होना चाहते हैं। सर्वम दुखम विवेकिनः, विवेकी के लिए सब दुख ही दुख है। तो क्यों बोला उन्होंने दुख ही दुख है? दुख तो दुख सब है सबके लिए, तो उन्होंने सुख को भी दुख ही माना। ऐसा तो बाहर निकलो, अब थोड़े कई दिन हो गए संशय में, संशय से बाहर आ जाओ। इसमें तो कई प्रसंग आएंगे, उसके साथ साथ बहना नहीं, उससे एक कदम दूर खड़े होकर के उसको देखते जाना है क्या क्या आएगा इसमें। क्योंकि थोड़ी देर में अभी आपको श्री राम की बात ठीक लगने लगेंगी, अभी भरत जी की ठीक लग रही है। और व्यक्ति की अपने जो संस्कार और चेतना होती है तो उसको उस प्रकार की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, ये स्वाभाविक है। पर इस समय मैं किस धर्म में हूँ और मेरे लिए क्या आवश्यक है, तो वो फिर प्रयास पूर्वक भी लाया जाता है। कई बार स्वाभाविक नहीं होता है तो प्रयास पूर्वक उत्पन्न करना होता है। तो दोनों देखो ना अपने अपने ढंग से, धर्म तो बहुत व्यापक है। तो श्री भरत जी कह रहे हैं वो भी असत्य नहीं है, वो भी धर्म की ही बात कह रहे हैं। श्री राम कह रहे हैं वो भी धर्म की बात ही कह रहे हैं। आपको आपके माता पिता घर वाले कहें कि बेटा घर आ जा तू, तो वो भी धर्म की ही बात है, वो गलत नहीं कह रहे हैं। और यहाँ गुरु जी आपको बुलाते हैं कि कुछ तो आओ, ऋषियों का धर्म निभाने के लिए भी निकलो घरों से, वो भी ठीक ही कह रहे हैं। दोनों अपनी जगह ठीक ही हैं, लेकिन आपको क्या करना है इसका निर्णय आप ही करेंगे। श्री राम को क्या करना है इसका निर्णय श्री राम ही करेंगे। भरत जी को क्या करना है इसका निर्णय भरत जी ही करेंगे। श्री राम ने तो कह दिया उनको, पर भरत जी ने कहना नहीं माना ना श्री राम का।
श्री राम ने कहा ना कि वे जाके आप अपना राज्य संभालो, पिता का यही आदेश है आपके लिए। तो गलत थोड़ी कहा था श्री राम ने, नहीं कहा ना। फिर भी भरत जी ने नहीं माना, क्योंकि हमें क्या करना है उसका निर्णय हम ही करते हैं। तो दोनों ने ही दोनों का कहना नहीं माना, ना तो भरत जी राजगद्दी पे बैठे और ना तो राम जी वापस आई। अब बोलो आप क्या करोगे दोनों का। चलिए, और कोई प्रश्न है जी? ओम दीदी मैं प्रणाम। दीदी यहाँ पे भरत जी राम जी को बुला रहे हैं ना घर वापस, तो आने के बाद पिताजी का भी पाप मिट जाएगा। तो पिताजी का तो स्वर्गवास हो चुका है, तो फिर पाप कैसे मिटेगा? नहीं मिटेगा ना, वो तो पढ़ेंगे आज। उससे पीछे वाला पूछो, वो तो पढ़ना है अभी। वो कल बोले थे ना आप इसे। और कोई प्रश्न है किसी का? संतोष जी बोलिए। माता जी के चरणों में प्रणाम। सांख्य दर्शन में आवृत्ति रसकृत उपदेशा ये सूत्र आया है। तो हमारे अनेक जन्मों से हमारे चित्त में संस्कार हैं, तो इस संस्कार हटे या इससे हम दूर हुए तो हमें कैसे पता चले कि हम ये कब तक करते रहना चाहिए कि आवृत्ति रसकृत? आवृत्ति ये तो मरण पर्यंत करने का है। यहाँ तो नहीं है, सांख्य में तो नहीं है, वहाँ वेदांत में आता है ये जी ये आवृत्ति, ये अभ्यास कितने दिन करना पड़ेगा? तो बोल जब तक जियो, मरण पर्यंत तो करते ही जाओ। जिसका हमें पता होता है ना कि भाई ये तो अंतिम क्षण तक करने वाला काम है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। खाना कब तक खाना पड़ेगा सबको क्लियर है। जब तक जिएंगे खाया जाएगा। बीमार भी पड़ गए तो बेशक खिचड़ी खाओ, पर खाना जरूर है। तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है हमें, हम पूछते भी नहीं है किसी से। ब्रश कितने दिन करनी पड़ेगी? जब तक मुंह में दांत है। और मतलब टूट जाए तो वो नकली वाले की भी करनी पड़ती है ब्रश, तो उसको भी साफ करना पड़ता है। तो कुछ चीजें ऐसी है ना। तो ऐसे ही धर्म का पालन या भगवत स्मरण ये कब तक करना होगा? ये आवृत्ति। और आवृत्ति एक समय के बाद होने लगती है, करनी नहीं पड़ती। शुरू में तो करनी पड़ती है, और एक सीमा फिर ऐसी आती है कि वो आपका स्वभाव ही बन जाता है। तो फिर वो आपको करना नहीं पड़ता, फिर वो होता है। लेकिन वो होता तब तक है जब तक हमारा अस्तित्व रहता है, मरण पर्यंत होता है फिर वो। तब तक जीवात्मा जब तक मतलब जन्म लेते रहता है तो हाँ, वो बनती रहती है, वृत्तियाँ संस्कार अपने चित्त में बनती रहती है। फिर उसको हटाने के लिए फिर करना पड़ता है। तो हर एक हटाने का हाँ, अभ्यास वाली वृत्ति को प्रत्येक जन्म में आवृत्ति करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि उसको मिटाना है हर। देखो, संस्कार जो है इस जन्म में, जैसे आपने अभी आवृत्ति आप बार बार करते रहे तो उससे आपके संस्कार भी बने, और कुछ दिन के बाद आपका स्वभाव बन गया वो। तो इस जन्म में फिर मरण पर्यंत वो आपसे होता रहेगा चिंतन। फिर आप जैसे अगले जन्म में गई, तो अगले जन्म में फिर ऐसा नहीं है कि दूसरी वृत्तियां नहीं आएंगी, वो भी आएंगी। क्योंकि अगर सर्वथा ही उनका लोप हो गया होता तो तब तो हमारा दोबारा जन्म होता ही नहीं, फिर तो हम मुक्त ही हो जाते। दोबारा जन्म हो रहा है इसका मतलब दूसरी वृत्तियां भी हैं, तो बीच बीच में दूसरी वृत्तियां भी आएंगी। पर यदि ये आपका प्रबल है अभ्यास और संस्कार, तो आपका रुझान इधर ज़्यादा होगा फिर। तो वो जो दूसरी वृत्तियां हैं वो आपके मार्ग को रोक तो नहीं पाएंगी। आप चलेंगे तो अध्यात्म मार्ग पे ही, लेकिन उनका सर्वथा नाश हो गया वो ऐसा नहीं है। तो उनको हटाने के लिए फिर अब आपको और ज़्यादा प्रबल अभ्यास करना पड़ेगा। आप सबका जीवन, हम सबका जीवन इसका लाइव एग्जाम्पल है ना, कि यदि तो हमने पिछले जन्मों में अपने सब वृत्तियों को हटा दिया होता तब तो हमारा ये जन्म ही नहीं होता। और यदि
हमारे अंदर योग के, अध्यात्म के संस्कार नहीं होते तो हम इस मार्ग पे भी नहीं आते। तो ये भी पक्का है कि ये यात्रा पीछे से चली आ रही है, ये केवल इस जन्म की नहीं है, नहीं तो हम इस रास्ते पे नहीं आते। तो अब क्या करना है? अब इसको प्रबल करना है। भगवत स्मरण वाले, अध्यात्म वाला जो धर्म है हमारा, योग वाला, योग धर्म, उसको तो प्रबल करना है, और जो संसार धर्म के जो संस्कार हैं उनको क्षीण करना है। तो आवृत्ति करते जाओ, अभ्यास। माता जी और एक है, गुरु के प्रति प्रीति और अभिप्सा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? प्रीति बढ़ती है सुख मिलने से। किसी में, व्यक्ति में या वस्तु में प्रीति तब होती है जब वहां से सुख मिलता है, और सुख तब मिलता है जब हम उसका प्रियाचरण करते हैं किसी का। तो आप गुरु का प्रियाचरण करने लग जाओ तो वहां से आपको सुख मिलेगा। सुख मिलेगा तो प्रीति बढ़ती चली जाएगी। जो गुरु हमारे से चाहते हैं वैसा आचरण हम करने लग जाएं तो फिर गुरु की आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे ऊपर होती है, उससे हमें सुख मिलता है। सुख से फिर प्रीति उत्पन्न होती है। ऐसे ये गुरु के प्रति भी, भगवान के प्रति भी ऐसा ही है। भगवान के जो अनुशासन है, जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है, उनका जो आदेश है भगवान का, या वेद का कह लो, भगवान का कह लो, एक ही बात है, उसका हम पालन करने लग जाते हैं तो भगवान के आशीष मिलते हैं हमें, उससे हमें सुख मिलता है। सुख से फिर प्रीति हो जाती है भगवान से। तो जहाँ जहाँ सुख मिलता है वहाँ प्रीति होती है, जहाँ जहाँ दुख मिलता है वहाँ वहाँ अप्रीति होती है। उसी को द्वेष कहते हैं। द्वेष अप्रीतौ, द्वेष किसको कहते हैं? अप्रीति का नाम ही द्वेष है। तो जरूरी नहीं है कि द्वेष में कोई बुरी भावना ही हो। यदि हमें किसी से अप्रीति है तो इसका मतलब हम द्वेष ही कर रहे हैं। तो भगवान से हमें अप्रीति है, अभी संसार से प्रीति है, तो ये भगवान से एक अंश में द्वेष ही कर रहे हैं हम। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी भगवान के प्रति हमारे मन में कोई बुरी भावना थोड़ी ही है, हम तो द्वेष नहीं करते। अप्रीति का नाम भी द्वेष ही है। तो चले पढ़े जी, धन्यवाद। चलिए। आक्रोशं मम मातुश्च प्रमृज्य पुरुषर्षभ, अद्य तत्र भवन्तं च पितरं च रक्ष किल्बिषात्, शीर्षा त्वाभियाचेऽहं कुरुष्व करुणां मयि, बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः, अथैतत्पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः, गमिष्यति गमिष्यामि भवता साधर्म्यप्यहम्, तथा हि रामो भरतेन ताम्यता प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः, न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान्, मतिं पितुस्तद्वचने व्यवस्थितः, तदद्भुतं स्थैर्यमवेक्ष राघवे, समं जनो हर्षमवाप दुःखितः, न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभवत्, स्थिरप्रज्ञस्त्वमवेक्ष हर्षितः। भरत जी और भी थोड़ा विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि चलो इतने धर्म की बातें तो मैंने कही, लेकिन लौकिक दृष्टि से मम मातुः आक्रोशम प्रमृज्य, हे पुरुषर्षभ, हे नरश्रेष्ठ, यदि आप वापस चल पड़ेंगे तो मेरी माता के माथे पे जो कलंक लग गया है, जो लोगों का आक्रोश है मेरी माँ के प्रति, वो भी प्रमृज्य, उसको भी आप धो डालिए, वो भी धुल जाएगा आप चलेंगे तो। अद्य तत्र भवन्तं च पितरं च रक्ष किल्बिषात्, और कह रहे हैं आज यदि आप ऐसा करेंगे तो भवन्तं च पितरं च किल्बिषात् रक्ष,
तो आप पिता को भी और अपने आप को भी किल्बिषात् रक्षः, पाप से बचा लीजिए, पिता को भी। तो माता का भी वो कलंक धुल जाएगा और पिता भी पाप से बच जाएंगे, क्योंकि पिता को इसलिए पाप लगेगा कि इतने योग्य बच्चे को उन्होंने वो दे दिया, निष्कासित कर दिया, देश निकाला दे दिया। तो एक तरह से तो ये गलत ही हो गया ना। तो भले ही उन्होंने वचनों में बंद करके ही दिया, लेकिन अपने आप में तो ये एक गलत हो गया। श्री राम के प्रति तो कम से कम गलत हो ही गया ना। तो वचन में ये तो नहीं ना मांगा था उस समय कि जब कोई ऐसा श्रेष्ठ पुत्र आपको पैदा होगा तो उसको बाहर निकालना, ऐसा तो था नहीं। तो श्री राम का तो कोई दोष है नहीं, कोई और वचन भी तो मांगा जा सकता था। तो राम के प्रति अन्याय तो हुआ ही है पिता की तरफ से। ये अलग बात है कि पता नहीं कितने असुर और कितनी आत्माएं श्री राम का आह्वान कर रही होंगी, तो उसमें फिर दशरथ जी को निमित्त बनाया होगा नियति ने। अब उसका देखो कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता है। जो अदृश्य है उसके बारे में फिर हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा यदि देखें तो श्री राम के प्रति अनुचित तो हुआ है, उचित तो नहीं हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये पिता को भी पाप नहीं लगेगा, माता को भी नहीं लगेगा, तो आप चलेंगे तो दोनों को ही पाप से बचा सकते हैं। इसलिए शिरसा त्वा अभियाचे हम, इसलिए मैं नतमस्तक होकर के आपसे याचना करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। कुरुष्व मयि करुणाम, कृपा करके मुझ पर करुणा कीजिए, दया कीजिए, रहम कीजिए। बांधवेषु च सर्वेषु भूतेषु इव महेश्वर, और करें मुझ पर भी कृपा करो और सब भाई बंधुओं पर भी और सब भूतों पर, सब प्राणियों पर भी, क्योंकि आपके चलने से तो जैसे अपने ब्रह्मचारी को ना पूरी वो एक सेट हो रखा है, वो 2-3 दिन में एक ही बात पूछता है, जी आ जाते तो कितना अच्छा था सबका दुख दूर हो जाता। तो ऐसे ही भरत जी कह रहे हैं, उनकी तरह से ही वो कह रहे हैं कि जी सारे भाई बंधु सभी प्राणी सब जो हैं वो सुखी हो जाएंगे। और आप तो करुणा निधान है, तो करुणा निधान है तो करुणा करो। तो कई बार कुछ भक्त भी ऐसे हमने प्रार्थनाएं बना रखी हैं, ऐसे भजन भी बना रखे हैं, दया सिंधु कहलाते हो, फिर दया क्यों नहीं दिखलाते हो? दीन बंधु कहलाते हो, तो मेरा जैसा दीन कौन है फिर? तो बंधु क्यों नहीं बनते हो? तो ऐसे झगड़ा भी करता है कभी कभी भक्त। तो ऐसे ही यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि आप भाई करुणावान हो, करुणा के सिंधु हो, तो करुणा दिखाओ तो सही हो तो। लेकिन उनके अंदर तो सारे गुण हैं, लेकिन करुणा किस पे होगी? करुणा के पात्र पे। कृपा किस पे होगी? कृपा पात्र पे। प्रेम किससे होगा? प्रेम पात्र से। तो पात्रता तो व्यक्ति को खुद ही हासिल करनी पड़ती है। उनके पास सब कुछ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी अपात्र को भी दे देंगे, ऐसा नहीं है, पात्र को ही देते हैं। अथैतत्पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः गमिष्यति गमिष्यामि भवता साधर्म्याप्यहम्। और इनको भी पता है कि लगता नहीं है, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी प्रार्थना का उत्तर दे देंगे या मेरे साथ चल पड़ेंगे, थोड़ा डाउट है भरत जी को। तो इसलिए कह रहे हैं अथ एतत् पृष्ठतः कृत्वा, यदि आप मेरी इन सब बातों को एक तरफ कर देंगे, पीछे कर देंगे, और आप कहेंगे कि मैं तो वन में ही जाऊंगा, अथ एतत् पृष्ठतः कृत्वा वनमेव गमिष्यामि, मैं तो वन में ही जाऊंगा, ऐसा यदि कह रहे हैं भवान इतः, यहाँ से आप इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करके यदि आप वन में ही जाते हैं, तो भवता सार्धम अहम अपि गमिष्यामि, तो फिर आपके साथ मैं भी वन ही चलूंगा, वापस मैं भी नहीं जाऊंगा अयोध्या में।